हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम विधानसभा चुनाव 2026 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 60 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी। तो आपकी परीक्षा के लिए यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? 5 राज्यों में, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किसने बहुमत प्राप्त किया? तो बीजेपी ने। ठीक है, इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया है, यानी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 294। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट की संख्या है 294। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? बीजेपी ने 207 सीटें जीती। तो पश्चिम बंगाल में कुल सीटें कितनी है? 294 है। इसमें से आप ये तालिका देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीती, इसने बहुमत हासिल किया है। 294 में से कितनी सीटें चाहिए बहुमत के लिए? तो 148 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी ने 260 सीटें जीती हैं और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो बीजेपी ने 207 सीटें जीती। और तृणमूल कांग्रेस, जिसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसका आधिकारिक नाम है, इसने 80 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 80। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटें जीती। तृणमूल कांग्रेस जो है, इसके प्रमुख ममता बनर्जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 कितने चरणों में और कब संपन्न हुए? 2 चरणों में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को। ठीक है, बाकी अन्य 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हुआ और केवल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुआ। ममता बनर्जी ने 2026 में किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई? भवानीपुर से। ठीक है, ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनाव लड़ा था और ये चुनाव हार गई। ठीक है, और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने इन्हें हरा दिया। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में 5 राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनाव की मतगणना किस दिन हुई? तो ये मतगणना हुई 4 मई 2026 को, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2026 को निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो 9 अप्रैल को किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? केरल में। केरल का आधिकारिक नाम केरलम हो गया है। असम और पुडुचेरी। ठीक है, तो केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को चुनाव कराए गए थे। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव हुआ, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को। और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव हुआ वेस्ट बंगाल में। केरल में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? केरल में विधानसभा सीट की संख्या है कुल 140। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अभी हमने बात किया है, पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीट की संख्या है 294। वहीं केरल में विधानसभा सीट की संख्या है 140। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कौन सी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी है? तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। केरल में कुल विधानसभा सीट की संख्या 140, इसमें से अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। देखिए, केरल में गठबंधन है कांग्रेस का, जिसका नाम है यूडीएफ। यूडीएफ ने जीत हासिल की है। यूडीएफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, और यूडीएफ में कौन कौन सी पार्टियां हैं? कांग्रेस है, आईयूएमएल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस है। तो ये कुछ छोटी छोटी पार्टियां मिलकर यूडीएफ गठबंधन बनाई है कांग्रेस के नेतृत्व में, और इसने जीत हासिल की है। तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है केरल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने कितनी सीटें जीती? यूडीएफ ने कुल 99 सीटें जीती। कुछ सूचना के अनुसार 102, क्योंकि इसमें छोटी छोटी कुछ पार्टियां हैं तो मैक्सिमम जगह 99 था, तो याद रखिएगा। ठीक है, और केरल में कांग्रेस का सरकार बनने जा रहा है 10 साल के बाद। ठीक है, 2016 में कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई थी और एलडीएफ की सरकार थी।
एलडीएफ में जो मुख्य पार्टी है वो है सीपीआईएम। सीपीआईएम एलडीएफ में मुख्य पार्टी है, उसकी सरकार थी। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री थे। तो उनकी जो है एलडीएफ हार गई है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यूडीएफ की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस के नेतृत्व में। नेक्स्ट, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में निवर्तमान सीएम पिनाराई विजयन ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? तो धर्मादम से। वैसे इनका जो गठबंधन है एलडीएफ वो हार गया है, लेकिन पिनाराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे ये अपने सीट से चुनाव जीत गए हैं। धर्मादम सीट से ये चुनाव जीते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, केरल में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो केरल में कुल 140 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। कितनी? 3। नेक्स्ट, असम में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? असम में कुल विधानसभा सीट की संख्या 126। ठीक है, 126 है असम में विधानसभा सीट की संख्या। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा सीट की संख्या है। केरल में कितना है? तो केरला में है 140, वहीं असम में है 126। असम विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने 82 सीटें जीती और बहुमत प्राप्त किया? तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है असम में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो असम में बीजेपी ने 82 सीटें जीती, कांग्रेस ने 19 और बाकी अन्य ये पार्टियां हैं। अगला क्वेश्चन, असम विधानसभा चुनाव 2026 में निवर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस सीट से चुनाव जीता है? इन्होंने जालूकाबारी सीट से चुनाव जीता हिमंता बिस्वा शर्मा ने। तमिलनाडु में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 234। तमिलनाडु में विधानसभा सीट की संख्या है 234। 294 वेस्ट बंगाल में है, केरल में 140, 126 असम में और 234 तमिलनाडु में। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु से रिलेटेड, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये नई पार्टी है। तमिलागा वेटरी कड़गम, TVK। ठीक है, और इस पार्टी के प्रमुख कौन हैं? विजय थलपति विजय, जो साउथ के अभिनेता हैं थलपति विजय, इस पार्टी के वो मुखिया हैं, प्रमुख हैं। और उनकी पार्टी ने भीषण जीत दर्ज की है इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में। ठीक है, और इस पार्टी का गठन जो है 2 साल पहले ही हुआ था, 2024 में। एकदम से बिल्कुल नई पार्टी है तमिलनाडु में और इसने जीत दर्ज की है, याद रखिएगा। तमिलागा वेटरी कड़गम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में 234 सीटों में से कितनी सीटें जीती? तो ये देखिए 234 में से इसने 108 सीटें जीती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। और ये पार्टी कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर जो है तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, तो ये विजय थलपति विजय जो अभिनेता है उनकी पार्टी है, याद रखिएगा, TVK का फुल फॉर्म भी याद रखना है, तमिलागा वेटरी कड़गम। आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये भी ध्यान रखिए, तमिलनाडु में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तमिलनाडु में बीजेपी ने केवल एक सीट जीता है। 2024 में गठित पार्टी तमिलागा वेटरी कड़गम के संस्थापक और प्रमुख कौन है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है, थलपति विजय। ठीक है, थलपति विजय, जोसेफ विजय इनका असली नाम है, जोसेफ विजय। ठीक है, तमिलागा वेटरी कड़गम का चुनाव चिन्ह क्या है? क्योंकि ये नई पार्टी है और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है, इसलिए इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। CT, तमिलागा यानी TVK, तमिलागा वेटरी कड़गम का जो चुनाव चिन्ह है वो है CT। थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस सीट से चुनाव लड़ा और जीते? तो ये भी चुनाव लड़े और ये 2 सीट से चुनाव जीत गए। 2 सीट से चुनाव लड़े और दोनों सीट पर इन्होंने जीत दर्ज कर ली, तिरुचिरापल्ली ईस्ट और पेरम्बूर। तो कोई भी व्यक्ति और एक साथ में 2 सीट से चुनाव जीत जाता है तो क्या होता है, एक सीट उसको छोड़ना पड़ता है, और जिस सीट को ये आगे चलकर छोड़ेंगे उस सीट पर दोबारा से उपचुनाव होगा। ठीक है, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 किस दिन कराए गए? 23 अप्रैल 2026 को, 23 अप्रैल 2026 को। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ था वो 23 और 29 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु का चुनाव हुआ केवल 23 अप्रैल को। बाकी असम, केरला और पुडुचेरी, इन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे 9 अप्रैल को।
ठीक है। नेक्स्ट, पुडुचेरी में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? यहाँ पर विधानसभा सीट की संख्या है 30, केवल 30। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और ये विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर विधानसभा सीट की संख्या है 30। अच्छा, कई बार आप पढ़े होंगे संविधान, तो उसमें लिखा गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीट की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ राज्यों को अपवाद में रखा गया है, जैसे कि गोवा राज्य है। गोवा में विधानसभा सीट की संख्या है 40। सिक्किम है, सिक्किम में विधानसभा सीट की संख्या है 32। मिजोरम को ले लीजिए, मिजोरम में विधानसभा सीट की संख्या है 40। ठीक है, ये कुछ राज्य अपवाद में है और पुडुचेरी भी विधानसभा सीट की संख्या 30 है। लेकिन अगर कभी एग्जाम्स में आपसे पूछे कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीट की संख्या कम से कम मतलब कितना से नीचे नहीं हो सकता है, तो 60 याद रखिएगा, 60 से नीचे नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ राज्य अपवाद में है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने। ठीक है, पुडुचेरी में कुल 30 सीटें हैं, इसमें से अकेले ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं और ये कुछ पार्टियों के साथ मिलकर यहाँ पर ये सरकार बनाएगी। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल में दोनों आते हैं, दोनों सदन, विधान परिषद और विधानसभा। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, याद रखिए। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच में राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित ये सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्यों की विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा जो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उससे रिलेटेड अनुच्छेद जो है, इसकी संरचना से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 171। विधानसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 170 है, विधान परिषद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 171 है। किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 173। योग्यताओं से रिलेटेड अनुच्छेद है अनुच्छेद 173। राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष। ठीक है, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, यानी एमएलए का चुनाव आप लड़ते हैं, कम से कम एज 25 साल होनी चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को विधानमंडल के किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है? तो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन का अगर वो सदस्य है तो वो राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 1/3 सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य। मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, मान के चलते हैं किसी राज्य में ये मानने के लिए हम बोले हैं किसी राज्य में विधानसभा सीट की संख्या है 60 और उस राज्य में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में जो सदस्य होंगे कितने होंगे? 1/3 होंगे, यानी 20 होंगे। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। राज्य विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? इसके लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। एमएलए बनने के लिए कम से कम 25 साल आयु होनी चाहिए, एमएलसी बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, एकदम राज्यसभा और लोकसभा के जैसा है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल आयु होनी चाहिए। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 से ज्यादा नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने तुरंत आप सभी को बताया है 60, अपवादों को छोड़कर, जैसे मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 सीटें हैं, पुडुचेरी में 30 है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसके एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, जो एमएलसी होते हैं, एमएलसी विधान परिषद के सदस्य, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और जो एमएलए होते हैं उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है।
राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है, गवर्नर के पास। किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, बता दे रहा हूं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा का स्पीकर करता है। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो जाते हैं? तो 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। ध्यान रखिएगा, हर 2 साल में विधान परिषद के कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के जैसे संसद का उस सदन है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल में कितने सदस्य रिटायर्ड होते हैं? तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो हैं रिटायर हो जाते हैं। धन विधेयक सबसे पहले विधानमंडल के किस सदन में पेश किया जाता है? तो विधानसभा में, ऑप्शन डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष यानी विधानसभा का स्पीकर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग। जिस भी राज्य में विधान परिषद है उसकी जितनी भी सीटों की संख्या है उसके 1/6 भाग सीटों पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है सदस्यों को, याद रखिए। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का कितना हो सकती है? 1/3। ठीक है, 1/3। यानी अगर किसी राज्य में 60 विधानसभा सीट की संख्या है, अगर उस राज्य में विधान परिषद भी होगा तो सदस्यों की संख्या विधान परिषद में होगी 20। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो 40। ठीक है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 40। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का मंत्रिमंडल। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों अथवा नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा किया जाता है? तो 1/3 सदस्य। जिस भी राज्य में विधान परिषद है उसके टोटल सदस्यों में 1/3 सदस्य का चुनाव जो है स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, जिसमें नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि शामिल है। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है? 1/12 सदस्य। ठीक है, जिस भी राज्य में विधान परिषद है टोटल सदस्यों का 1/12 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंजीकृत स्नातकों के द्वारा। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार विधानसभा का सत्र होना चाहिए। विधानसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना अनिवार्य है? मतलब विधानसभा की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का कितना सदस्य उपस्थित होना जरूरी है विधानसभा में? 1/10 भाग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। याद रखिएगा, गलती से भी अगर जनता ऑप्शन में दे तो जनता मत मार देना, नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 साल। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। और राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के कार्यों और कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन ए। किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री को पद की शपथ तो राज्यपाल दिलाता है, और राज्यपाल को यानी गवर्नर को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन बी। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। विधानमंडल का सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक इसकी अवधि होती है। राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी मान के चलिए किसी सब्जेक्ट पे कोई कानून नहीं है लेकिन एकदम से ज़रूरत है उस कानून की, तो राज्यपाल यानी गवर्नर उस पर एक अध्यादेश जारी करते हैं, रूल रेगुलेशन जारी करते हैं, वही कानून बन जाता है। और ये 6 सप्ताह इसकी वैलिडिटी होती है अगर विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है उससे 6 सप्ताह तक। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हमने चुनाव से रिलेटेड और राज्य विधानसभा विधानमंडल से रिलेटेड हमने टॉप 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करने के लिए ई बुक्स हैं हमारे, बहुत ही कम प्राइस में आप इन्हें ले सकते हैं और अच्छे से आगामी परीक्षाओं के लिए रिवीजन कर सकते हैं। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।